हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि जो अपसंप्रदाय है, ऋत्विकवाद जिसका नाम है, वे लोग कैसे गुरु शिष्य परंपरा को नकार रहे हैं और गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए जो श्रील प्रभुपाद जी के बाद के जो वैष्णव भक्त है, उत्तम अधिकारी है, उन लोगों की आए दिन वे लोग निंदा किए जा रहे। सोशल मीडिया पे तो ऋत्विक वादियों का तो इतना सारा ढेर सारा जो वीडियोस भरा पड़ा है वैष्णव निंदा से। हम इस मध्य में आप लोगों से विनती करना चाहते हैं, हमारा ही एक गुरु शिष्य परंपरा में चले आ रहे हमारे काका गुरु के शिष्य है वे, हमारे इस्कॉन के ईश्वर गौरांग प्रभु। उन्होंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं इस ऋत्विकवाद का खंडन करते हुए, और अनेकों तथ्य उन्होंने जुटाया है। और वे सारे तथ्य जो श्रील प्रभुपाद जी के खत से लेकर उनकी आखिरी जो वाणी थी उधर तक भी उन्होंने सारे तथ्य जुटाकर उसको वीडियो के रूप में पेश किया है अनेक सोशल मीडिया पर। तो हम आपको उन वीडियोस का लिंक भी हमारे इस वीडियो में अंत में दे देंगे। कृपया आप सब लोगों से निवेदन है कि आप उन वीडियो पर जाकर जांच पड़ताल कर सकते हैं कि ये ऋत्विकवादी कैसे झूठ बोल रहे हैं और कैसे आए दिन वैष्णवों की निंदा को ही उन्होंने पेशा बनाकर रख दिया है। हालांकि कोई सच्चे वैष्णव को ये शोभा नहीं देता है कि उत्तम अधिकारियों का और शुद्ध वैष्णवों का निंदा करते फिरे हर रोज। श्रील प्रभुपाद जी के लिए जिन शिष्यों ने अपना सब कुछ त्याग कर परदेश से हमारे देश में आकर बसे, उनको क्या फायदा है? उन्होंने अपने सारे जो घर बार संसार जायदाद जमीन, अपने खुद के लोग, खुद का पहचान, खुद की जो उनकी संस्कृति जो भी था, उस सबको छोड़ छाड़ कर विदेशी लोग श्रील प्रभुपाद जी के पीछे हमारे इस भारतवर्ष में आकर बसे। श्रील प्रभुपाद जी के हर एक वाक्य को उन्होंने यथावत पालन किया। उनको क्या मिल रहा है अंत में कि ये ऋत्विकवादी उन लोगों को आए दिन क्या क्या अनाप शनाप वाणी से वे लोग उनका निंदा करते फिर रहे हैं। हालांकि इतने सारे उन लोगों के निंदा के वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, फिर भी इस्कॉन जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया हुआ गुरु शिष्य परंपरा को मानकर इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं। उस पाली में जो गुरु है अभी बहुत सारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, वे इन ऋत्विकवादियों के बारे में एक भी वीडियो बनाया है नहीं। तो इसमें ही समझा जाता है कि कौन सच्चा वैष्णव है और कौन ज्यादा बड़बड़ कर रहा है। जिनके पास कोई तथ्य नहीं है, जिनके पास कोई आधार नहीं है, वे ही बड़बड़ाए जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से थोड़ी ही झूठ सत्य हो जाता है कतई नहीं होगा। चलिए फिर खैर, हम लोग इस ऋत्विकवादियों का जो अपसंप्रदाय है उसे पूरा एक हफ्ता सब वैष्णवों के हृदय में कुछ ऐसा ही कलबली मची हुई है। हम लोग इस टॉपिक को इधर ही समाप्त कर देते हैं। जो वे करना चाह रहे उनको करने दीजिए। हम हमारा जो एकमात्र मार्ग है, साधना मार्ग, भगवान के इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा के गुरु शिष्य परंपरा में आगे चलते हुए कैसे शुद्ध भक्ति को हम हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। प्रथम में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो गुरु शिष्यों की परंपरा चली आ रही है, कैसे शिष्यों ने अपने गुरुओं की सेवा की,
कैसे इस परंपरा में शिष्यों ने अपना सब कुछ अपने गुरु के समक्ष वे अर्पण कर दिए और गुरु के प्रति कितना निष्ठा, सेवा, भक्ति भाव रखे थे। और आज भी वो परंपरा चली आ रही है और चलते ही जाएंगे। कोई भी कितना भी बड़बड़ाए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो जाते रहेंगे, जो सच्चा प्रवाह होता है उसको कोई रोक टोक नहीं है। जब हम सच्चे हैं, जब हमारी जो परंपरा सच्ची है और जो मार्ग में हम चल रहे हैं वो सच्चा है, तो फिर डर किस बात की, है ना। तो चलिए आज हम ऐसा ही एक महान शिष्य जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हुए थे हमारे परंपरा में, उन महान भावों का एक छोटी सी कथा सुनेंगे। आशा करती हूँ इससे हम सबका मन भी प्रशांत हो जाएगा और जितना भी मलिनता भरी थी हमारे हृदय में, इन सारे वैष्णव निंदा को सुन सुनकर उस सब निंदाओं से हम उभर कर ऊपर आके फिर से हमारी जो गुरुओं के प्रति, हमारे गुरुओं के प्रति जो निष्ठा है, जो भक्ति है, और ज्यादा अक्षय रूप में वो उमड़ कर आएगी। तो आज हम चर्चा करेंगे रामचंद्र कविराज जी के बारे में। जब चैतन्य महाप्रभु 550 वर्ष पूर्व इस धराधाम में थे, उनके बाद यानी श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्तवृंद, ये पंच तत्व। तो उनके बाद में जो चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य षड गोस्वामी वृंद थे, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये जो 6 षड गोस्वामी हैं, ये चैतन्य महाप्रभु जी के डायरेक्ट डिसाइपल्स यानी डायरेक्ट शिष्य रहे हैं। और उनके बाद षड गोस्वामियों के बाद षड गोस्वामियों के जो शिष्य आते हैं वे सेकेंड जनरेशन। तो उनमें श्रीनिवास आचार्य जी, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद पंडित, ये 3 महानुभाव थर्ड जनरेशन में, जो गौड़ी वैष्णव परंपरा में तीसरी पीढ़ी आती है, उसमें अत्यंत प्रमुख है। जो श्रीनिवास आचार्य जी है वे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे। और श्रीनिवास आचार्य जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि स्वयं वो दिखने में चैतन्य महाप्रभु जी के जैसे ही वो दिखते थे। उनका भी गौर वर्ण था और ऐसा एकदम से कोई देखेंगे तो उनको ऐसा महसूस होता कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही फिर से प्रकट हो गए हैं। ऐसे उनकी जो अंग सौष्ठव था वैसा था श्रीनिवास आचार्य जी। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में पुस्तक वितरण का जो महान कार्य था, उस कार्य के लिए श्रीनिवास आचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु ने खुद चुना था। और उनके द्वारा, श्रीनिवास आचार्य जी के द्वारा गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों को सारे गौड़ देश में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वितरण करवाया था। तो इस लीला का जो घटनावली है ये ऐसा प्रारंभ होता है कि जब श्रीनिवास आचार्य जी वृंदावन में थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य बनकर, उस दौरान सारे जो षड गोस्वामी वृंद थे वे अलग अलग गौड़ीय ग्रंथों की रचना किए थे वे लोग। तो वे सारे गौड़ीय ग्रंथों को ये श्रीनिवास आचार्य जी, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद पंडित, तीनों जो वैष्णव है वे उस दौरान वृंदावन में ही रहा करते थे। तो वे तीनों ऐसा कहा जाता है कि बहुत गहरी दोस्ती थी उनमें, बहुत मित्रता थी इन तीनों में, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित।
तो इन तीनों को सौंपा जाता है कि इन गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों को वृंदावन से लेकर जाके गौड़ देश यानी जो आज के बंगाल है, बंगाल में उन ग्रंथों को वितरण करने का। बैलगाड़ी में इन ग्रंथों को लेकर चलते हैं और बंगाल देश पहुंचते हैं। बंगाल देश को गौड़ देश भी कहा जाता है। तो गौड़ देश जब पहुंचते हैं तो उस दौरान उधर एक विष्णुपुर नामक एक शहर, उस शहर में जब पहुंचते हैं उधर का राजा बीरमबीर, राजा बीरमबीर। तो राजा बीरमबीर प्रार्थना करता है कि श्रीनिवास आचार्य जी से कि वे उसी विष्णुपुर जो शहर है उधर ही ठहरने के लिए, और वो बीरमबीर राजा भी बहुत मदद करता है श्रीनिवास आचार्य जी का। तो उसकी प्रार्थना सुनते हुए श्रीनिवास आचार्य जी उसी विष्णुपुर नामक शहर में रुकते हैं और राजा बीरमबीर के राजगुरु का पद उनको राजा बीरमबीर देता है। तो राजगुरु का पद पर रहते हुए श्रीनिवास आचार्य जी का ये दिनचर्या रहता है। तो वे हर रोज अपना ठाकुर के सेवा के बाद ध्यान मग्न होकर बैठते। जब भी वे अपना साधना शरीर से ध्यान मग्न होकर बैठते, उसके थोड़े देर के बाद वे अपना सिद्ध शरीर में प्रवेश करते। वे अपने सिद्ध शरीर के माध्यम से श्री श्री राधा कृष्ण का नित्य लीला में प्रवेश करते। तो ये जो उनका दिनचर्या था वो उनके जो गृहिणी गौरांग प्रिया माता जी, वो उनको पता था। तो हर रोज उनके पतिदेव ऐसे ध्यान मग्न होते हैं, फिर समाधि में चले जाते हैं। फिर थोड़े देर के बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद वे वापस इस बाहरी दुनिया में लौटते हैं। तो एक दिन ऐसा क्या होता है, जब श्रीनिवास आचार्य जी अपना ठाकुर जी का सेवा कर कर वे बैठते हैं ध्यान मग्न होकर, तो उस दिन 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, 3 घंटा बीतता है, शाम हो जाती है। शाम तक भी श्रीनिवास आचार्य जी इस बाहरी दुनिया में लौटकर नहीं आते हैं, समाधिस्थ हो गए हैं। जैसे वे ध्यान मग्न होकर बैठे थे उसी अवस्था में है, लेकिन उनको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो संपूर्ण ध्यान मग्न हो चुके हैं, जो डीप मेडिटेशन कहते हैं वैसे उस अवस्था में वो पहुंच चुके हैं। तो शाम होता है, वो नहीं आते, पूरा रात बीत जाता है, तभी भी वे बाहरी दुनिया में वापस लौट कर नहीं आते हैं। तब तक विष्णुपुर में जितने वैष्णव थे सबको ये पता चल गया कि ऐसे श्रीनिवास आचार्य जी ध्यान मग्न हुए थे, अब तक वे बाहरी दुनिया में लौट कर नहीं आए। तो सब लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं कि क्या हो गया ऐसा, कब वे आएंगे। सब लोग उधर बैठकर उनका राह देख रहे हैं कि कब इनका ध्यान टूटेगा और वे बाहरी प्रपंच में वापस लौट कर आएंगे। राजा बीरमबीर भी आते हैं उनको देखने के लिए, और अलग अलग जो भी वैष्णव समाज के उन समकालीन जो महान भाव थे वे सब लोग भी आते हैं श्रीनिवास आचार्य जी को देखने के लिए। तो दूसरा दिन शाम होता है, फिर भी वे लौटकर नहीं आते हैं। तो अब सबको बहुत डर सा महसूस हो रहा है कि क्या हो गया, अभी सांसें भी नहीं चल रही है, ये इतना ध्यानस्थ है कि आएंगी वापस इस बाहरी दुनिया में कि नहीं, उधर से ही वे नित्य लीला में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे बहुत सब लोगों को भय भी हो रहा है। तो उस दौरान उन सबको तुरंत जो श्रीनिवास आचार्य जी का जो शिष्य रहते हैं रामचंद्र कविराज, उनका याद आता है, क्योंकि रामचंद्र कविराज जो थे वे श्रीनिवास आचार्य जी के अंतरंग शिष्य थे। अपने गुरु के प्रति रामचंद्र कविराज जी का संपूर्ण समर्पण भाव था। तो उन सबको रामचंद्र कविराज जी का याद आता है, तो तुरंत उनको खबर भिजवाया जाता है
तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य जी ध्यान मग्न होकर 2 दिन हो गए, अब तक वो बाहरी प्रपंच में लौटे नहीं हैं, आप आकर देखिए आपके गुरु महाराज जी को। तो उस वक्त रामचंद्र कविराज जी विष्णुपुर से बहुत दूर एक गांव में निवास करते थे। तो तब तक सबको ये भी डर लग रहा था कि कब ये संदेशा लेके रामचंद्र कविराज जी के यहाँ पहुंचेंगे और उधर से कब रामचंद्र कविराज जी इधर आएंगे। तो देखते देखते दूसरी रात भी बीत जाती है और तीसरा सुबह जब होता है, अपने आप रामचंद्र कविराज जी उधर चलकर आते हैं श्रीनिवास आचार्य जी के यहाँ, क्योंकि वे जिधर रहते थे रामचंद्र कविराज जी, उधर उनको जब वे ध्यानस्थ हुए थे तब उनको पता चलता है कि अपना गुरु जो श्रीनिवास आचार्य जी है, तो ऐसा ऐसा बात हो गई है विष्णुपुर में, अब मुझे जाना है। तो इसीलिए बिना संदेशा पहुंचने से पहले ही रामचंद्र कविराज जी विष्णुपुर आकर पहुंच जाते हैं और सब वैष्णवों से वे आज्ञा लेते हैं और जो श्रीनिवास आचार्य जी की गृहिणी है गौरांग प्रिया माता जी, उनसे भी आज्ञा लेते हैं। फिर वे सबको कहते हैं, आप सभी वैष्णव चिंता मत कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे गुरु महाराज श्रीनिवास आचार्य जी जिधर भी है उधर से हम उनको फिर से इस बाहरी दुनिया में लेकर आ सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा उन सबसे आशीर्वाद लेकर उन सबको आश्वस्त करके फिर रामचंद्र कविराज जी भी श्रीनिवास आचार्य जी के बगल में ध्यानस्थ होकर बैठते हैं। जैसे ही रामचंद्र कविराज जी ध्यानस्थ होते हैं, थोड़ी देर के बाद वे भी अपना सिद्ध शरीर से नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। नित्य लीला में प्रवेश करते हैं तो उधर जाके देखते हैं तो अपना गुरु जो श्रीनिवास आचार्य जी है, वे उधर कुछ ढूंढ रहे हैं यमुना नदी में। और रामचंद्र कविराज जी को देखकर श्रीनिवास आचार्य जी बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि उस वक्त श्रीनिवास आचार्य जी का जो सिद्ध शरीर था वो है मणिमंजरी नाम की एक मंजरी, और उनके गुरु जो श्रीनिवास आचार्य जी के गुरु है वे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उनका सिद्ध शरीर है गुणमंजरी। ऐसे बहुत सारी मंजरियां उधर यमुना नदी में कुछ ढूंढ रहे हैं। और इधर से जो गए थे रामचंद्र कविराज जी, उनका सिद्ध शरीर करुणा मंजरी का है। तो करुणा मंजरी जी मणिमंजरी जी से मिलती है। श्रीनिवास आचार्य जी जो मणिमंजरी के स्वरूप में हैं और रामचंद्र कविराज जी जो करुणा मंजरी के रूप में हैं, वे दोनों उधर बात कर रहे हैं। तो रामचंद्र कविराज जी पूछते हैं कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं। तो श्रीनिवास आचार्य जी बहुत खुश हो जाते हैं कि रामचंद्र कविराज जी को उधर देखकर। तो वो बोलते हैं, आज सुबह में सब सखिया जब श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए गए तो उस वक्त सबने देखा जो राधा रानी के नाक में नथनी है वो नहीं है। सखिया हम मंजरियों को ये कार्यभार संभाला है कि अब श्रीमती राधा रानी का उस नथनी को हमको ढूंढ कर देना है। तो वे ये भी बोले हैं कि कल रात में श्रीमती राधा रानी यमुना जी में जल क्रीड़ा करते समय इस नथनी को खो बैठी है। तो आप सभी मंजरिया श्रीमती राधा रानी का नथनी को ढूंढिए, ऐसा हम लोगों को ये कार्य दिया है। तो इसीलिए हम ये सेवा में अभी संलग्न हैं। तो जब तक ये नथनी नहीं मिलेगी हम कुछ भी इधर उधर देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो श्रीनिवास आचार्य जी अपना मणिमंजरी के शरीर में थे, वे रामचंद्र कविराज जी से बोलते हैं। तब रामचंद्र कविराज भी समझ जाते हैं, अच्छा इसी के कारण मेरे गुरुदेव 2 दिन से इधर यमुना जी में राधा रानी का नथनी ढूंढ रहे हैं। इसी के कारण वे बाहरी प्रपंच में अपने ध्यान से बाहर नहीं आ सके। तो क्या करते हैं रामचंद्र कविराज जी, अपना जो सिद्ध शरीर करुण मंजरी के शरीर में अपने गुरु श्रीनिवास आचार्य जी से आज्ञा लेकर
वे यमुना जी के जल में प्रवेश करते हैं। कौन? रामचंद्र कविराज जी यमुना जी के अंदर प्रवेश करके वे नीचे तड़ में जाकर ढूंढ रहे हैं। फिर अपनी गुरु की कृपा से एक कमल पुष्प की पत्र के नीचे राधा रानी का नथनी रामचंद्र कविराज जी को मिलता है। फिर रामचंद्र कविराज जी उस नथनी को, राधा रानी का नथनी को, उसको उठाकर लेके जाकर अपने जो गुरु है, जो मणिमंजरी के स्वरूप में है श्रीनिवास आचार्य जी, उनके हाथ में देते हैं। फिर श्रीनिवास आचार्य जी अपना जो सिद्ध शरीर मणिमंजरी के स्वरूप में अपने गुरुदेव जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी है, जो गुण मंजरी के स्वरूप में है, उनके हाथ में देते हैं। फिर गुण मंजरी जी उस नथनी को श्री ललिता सखी को देती है। फिर ललिता सखी श्रीमती राधा रानी को पहनाती है। तो श्रीमती राधा रानी बहुत खुश हो जाती है कि सभी मंजरियों ने मिलकर उनका नथनी ढूंढ कर दिया है। तो श्रीमती राधा रानी उस वक्त जो वो चबा रही होती है, जो पान, मधुर पान को, उसमें से वो तांबुल निकालकर थोड़ा ललिता सखी के हाथ में देती है। तो इसको उस मंजरी तक पहुंचा देना जो मेरा नथनी को ढूंढ कर लेके आई है। तो ललिता सखी जो श्रीमती राधा रानी का चबाया हुआ पान है, उस पान को जो श्रीनिवास आचार्य जी है मणिमंजरी के स्वरूप में, उनको देते हैं प्रसाद के रूप में। तो उस वक्त श्रीनिवास आचार्य जी क्या करते हैं, वो जो पान श्रीमती राधा रानी का महाप्रसादी था, उसको जो मंजरी के स्वरूप में तो थे ही, वे अपना जो चुनरी के कोने के भाग में उसको बांध लेते हैं। तो इस घटनाक्रम में हम देख सकते हैं, ये श्रीमती राधा रानी का नथनी जो थी वो मिली थी रामचंद्र कविराज जी को। श्री रामचंद्र कविराज जी चाहते थे तो वो उस नथनी को डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी तक लेकर जाकर पहुंचा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने गुरु श्रीनिवास आचार्य जी जो मणिमंजरी है उनके हाथ में दिया, और मणिमंजरी जी भी, वे भी चाहिए तो डायरेक्टली लेकर जाकर श्रीमती राधा रानी तक पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। वे भी अपने गुरु जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो गुणमंजरी के स्वरूप में थे, उनके हाथ में देते हैं। ऐसे क्रमशः वो जो नथनी है वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वो जाकर लास्ट में ललिता सखी के यहाँ पहुंचता है, फिर श्रीमती राधा रानी के यहाँ पहुंचता है। ऐसा ही अपना नित्य सिद्ध देह में भी ये जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका पालन यथावत हमारे आचार्य पालन करते हैं। ये जो जुगल किशोर की नित्य लीला चलती है, उन सभी नित्य लीलाओं में इस मर्यादा का पालन यथावत सखिया, मंजरिया, सहचरिया आदि गोपीगण इसको पालन करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी भी अपने बहुत सारे वैष्णव गीतों में इस मर्यादा को यथावत चित्रित किए हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, तो उस गीत में क्या बोलते हैं, ललिता विशाखा आदि ज्योत सखी वृंद आज्ञाया कोरिबो सेवा चरणारविंद। जो पहले क्रमांक में जो सखिया रहती है, जो वैष्णव रहते हैं, उनके आज्ञा को लेने के बाद नीचे क्रमांक के जो वैष्णव है उनको श्री श्री राधा कृष्ण का सेवा करना चाहिए। ये उधर चित्रित किया है उन्होंने इस घटनावली में। तो उसके बाद क्या होता है श्रीनिवास आचार्य जी का उस लीला में, तो जब श्रीमती राधा रानी उस पान को दिए थे, तो उस पान को जो मणिमंजरी जो श्रीनिवास आचार्य जी थे वे उनके चुनरी में बांध लिया था। फिर राधा रानी का नथनी मिल गई, फिर सब कुछ हो गया। उसके बाद जो विष्णुपुर में बैठे थे श्रीनिवास आचार्य जी ध्यान मग्न होकर लगातार 3 दिन से, तो वो एकदम से अपना शरीर में प्रवेश करते हैं। उनका प्रवेश एकदम से संचलित हो जाता है, ध्यान उनका खुल जाता है। फिर एक जोर की गर्जना करते हुए वे
कूद पड़ते हैं अपने आसन से नीचे, और उनके साथ साथ रामचंद्र कविराज जी का भी ध्यान टूट जाता है। वे भी हुंकार करते हुए अपना स्थान से उठ खड़े होते हैं। तब उधर उपस्थित सारे वैष्णव इतने आनंद से हरिबोल का उद्गार करते हैं, उच्च स्वर में हरिनाम कीर्तन करते हैं। सारे वैष्णव बहुत खुश हो जाते हैं। उस वक्त सबको ये महसूस होता है कि कुछ अलौकिक खुशबू पूरा परिसर में फैल रहा है। तो सब लोग चौंक जाते हैं, क्या है, इतना मधुर खुशबू किधर से आ रहा है। तो उस वक्त जो श्रीनिवास आचार्य जी थे, उनको याद आता है कि श्रीमती राधा रानी ने उनका खुद का चबाया हुआ पान प्रसादी रूप में उनको दिया था। फिर वो अपने उत्तरिया के तरफ देखते हैं तो सच्ची में उस उत्तरिया में श्रीमती राधा रानी का दिया हुआ उस प्रसादी पान उसी उत्तरिया में बांधा हुआ था। फिर वे खोलते हैं, खोलकर सब वैष्णवों को श्रीमती राधा रानी का उस पान को सब वैष्णवों में श्रीनिवास आचार्य जी बांटते हैं। इस घटनावली से सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे उस दिव्य धाम में जो लीला घटी थी, उधर से श्रीमती राधा रानी का चबाया हुआ पान इस धराधाम पर श्रीनिवास आचार्य जी और रामचंद्र कविराज जी के माध्यम से हम सबको मिल रहा है। तो ऐसा एक अद्भुत घटना श्रीनिवास आचार्य जी के जीवन में घटा था। तो शिष्य के नाते हमारा इतना ही कर्तव्य बनता है कि हम हमारे गुरुओं के प्रति निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें और सेवा भाव रखें, और श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल संध्या में हमारे गुरुओं को हम नमस्कार अर्पण करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए। अगला कड़ी में और एक महान भाव शिष्य की महान गाथा लेकर आएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।